यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये उस समाज की सच्चाई है जहां नशा, गुस्सा और मोबाइल इंसानी रिश्तों से बड़ा हो गया है। आज बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली। बस वजह यह थी कि भाई ने मोबाइल फोन चलाने से उसे रोक रहा था, मना कर दिया था और उसे हर वक्त टोकते रहता था। आइए, क्या है पूरी सच्चाई, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मैं आनंद गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली, वजह एक मोबाइल फोन। सीधा सवाल है, क्या अब जिंदगी से बढ़कर हो गई है मोबाइल फोन की कीमत? क्या एक मोबाइल फोन की कीमत बस इतनी हो गई है कि वो किसी की जान ले ले? यह मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आया है। इलाका है सिकंदरपुर, थाना क्षेत्र पड़ता है अंबेडकर नगर। सोचिए, क्या एक मोबाइल फोन किसी की जिंदगी को तय कर रहा है? बस यह एक घर का मामला नहीं है, यह ना ही किसी एक आस पड़ोस का मामला है। यह एक ही घर में रहने वाले दो सगे भाइयों के बीच मोबाइल फोन को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। छोटे भाई मनीष, जिसका उम्र 14 साल है, बड़ा भाई शंकर, जिसकी उम्र 20 साल है। बहस इतनी बढ़ गई कि वो हिंसा में बदल गई और कुछ ही पलों में एक मासूम की जान चली गई। सोचिए, एक मोबाइल फोन किसी की जान ले लेता है। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त दोनों भाई घर में ही मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने शोर सुना था, मगर जब तक लोग पहुंचे तब तक मनीष जमीन पर लहूलुहान होकर पड़ा हुआ मिला। कोई कहानी नहीं, कोई अनुमान नहीं, जो हुआ वो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। मगर ये बात सोचने वाला है कि क्या एक मोबाइल फोन के कारण एक भाई ने अपने भाई की जान ले ली? अब जरा इस पहलू पे भी नजर दीजिए। मनीष की उम्र सिर्फ 14 साल थी, कानूनन एक नाबालिग, लेकिन वही बच्चा पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता था, वही उठा रहा था। क्यों? क्योंकि 2 साल पहले उसके पिता किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके मौत के बाद वही 14 साल का लड़का अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाता था। घर का कोई सहारा नहीं था तो घर का सहारा बना। यह सवाल है कि क्या सिस्टम ने कभी देखा कि एक बच्चा मजदूरी कर रहा है? ये बात सोचने वाली है। मगर मनीष जब घर में रहता था तो उसका बड़ा भाई उसे शराब पीकर धमकाता था, मारता था, डांटता भी था। आइए हम बताते हैं मनीष कहाँ पे काम करता था। मनीष एक चप्पल की दुकान में काम करता था। वो कमाता था, घर चलाता था और अपने माँ निर्मला देवी का इकलौता सहारा बना हुआ था। वही बड़ा भाई शंकर बेरोजगार था, नशे की आदी था और गुस्सा पर काबू नहीं कर पाता था। यही गुस्सा आज एक घर को तबाह कर गया। सोचिए, गुस्सा कितना घातक था कि अपने ही भाई को उसने मार दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी शंकर को गिरफ्तार कर लिया, मगर मनीष के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच चल रही है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। मगर बात सोचने वाली है कि क्या उस मां को उसका बेटा वापस मिल पाएगा? पुलिस अपने काम को कर रही है, लेकिन सोचने वाली ये बात है, क्या मनीष वापस आ सकता है? धाराएं लगाई गई है और कार्रवाई चल रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या कानून एक मां को उसका बेटा लौटा सकता है? आज अंबेडकर नगर में सन्नाटा है, हर आंख नम है। एक मां ने एक ही दिन में सब कुछ खो दिया, एक बेटा खो दिया, दूसरा बेटा जेल के सलाखों के पीछे। लोग पूछ रहे हैं, क्या नशा और मोबाइल का लत इतना गंभीर हो सकता है कि अपने ही परिवार को कोई निगल ले, अपने ही भाई को कोई मार दे? क्या इतना गहरा हो सकता है? अब जरा मेरे कुछ सवाल हैं, उसे भी सुनते जाइए। क्या नशे पर रोक लगाने में हमारी सिस्टम पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है? जब एक बच्चा घर चला रहा था तब प्रशासन कहाँ था? क्या मोबाइल और नशा अब इतना गंभीर हो सकता है कि वो खून के रिश्ते तक को न पहचान पाए और खून के रिश्ते को भी वो तार तार कर दे? ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, क्या अगला शिकार, क्या अगला घर किसका होगा? कुछ भी हो सकता है। यह मामला सिर्फ मुजफ्फरपुर का नहीं है,
ये हर उस घर का है जहां गुस्सा पल रहा है, नशा बढ़ रहा है और संवाद मरते जा रहा है। कानून अपना काम करेगा, अदालत फैसला सुनाएगी, मगर सोचने वाली ये बात है, मनीष की खाली चप्पलें, उसकी माँ की आंसू और टूटा हुआ वो घर क्या फिर से जुड़ पाएगा? ये सवाल बनकर रह गया है। मगर हम सवाल आपसे करते रहेंगे, सिस्टम से करेंगे और उस हर समाज के लोग से करेंगे जो कहते हैं समाज में रहना है तो समाज के तौर तरीके से रहिए। क्योंकि अगर समाज अगर तौर तरीके सिखाता है तो यहाँ पे समाज कहाँ था जब एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी? मैं सवाल पूछता हूँ, क्योंकि सवाल अगर नहीं पूछूंगा तो ये गलत हो जाएगा और चुप रहना सबसे बड़ा अपराध होता है। और अगर मैं चुप रहूंगा तो एक अपराध को जन्म दे दूंगा। इसीलिए मैं हमेशा सवाल करते रहता हूं और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। जय हिंद।